दोस्त मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। आज मनरेगा एवं विकसित भारत जी राम जी योजना पर चर्चा करूंगा। दोस्त, गरीबी और भूखमरी हमें विरासत में मिला। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखे हैं कि प्रे हिट ऑन बैक नॉट ऑन बेली। प्रार्थना करता हूं कि पीठ पर मारो, पेट पर मत मारो। वह इस संदर्भ में कह रहे थे कि जैसे ब्रिटिश डिस्पोट था, ब्रिटिश निरंकुश शासक और भारतीय निरंकुश शासक। दादा भाई कहते थे कि भारतीय निरंकुश शासक प्रजा का शोषण करता है, लेकिन वह प्रजा के पेट पर नहीं मारता, क्योंकि रिसोर्सेज इंडिया के अंदर ही रहती है। लेकिन ब्रिटिश शासक जो भारतीयों का एक्सप्लॉइट करता है, वो सारा रिसोर्स ही लेकर करके ब्रिटेन चले जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि आवर सिस्टम इन इंडिया वर्क्स लाइक अ स्पंज which suck all the good thing from the river Ganga and dump it into the river Thames। इनका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर करके ब्रिटेन को भेजा करता था। तो ये गरीबी, भूखमरी हमें विरासत में मिली। उस समय हमारे पास में इतना संसाधन नहीं हुआ करता था कि हम अपने लोगों को रोजगार का अवसर सृजन कर सकें और उनको खिला सके। इसलिए आप जानते हैं कि 1954 में इंडिया और अमेरिका के बीच में PL 480 एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत हम अमेरिका से फूड ग्रेन परचेज करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नीति निर्देशक सिद्धांत में काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में समाहित किया गया। आपके नॉलेज के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत में जो प्रावधान है उसे लागू करने के लिए सरकार बाध्यकर नहीं होता है। यह सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन यह सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कॉमन मैनिफेस्टो होता है कि जब वह सत्ता में आए तो जो भी नीति का निर्माण करे वह नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की सभी सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया। उनके बाद 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया। 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्टार्ट किया गया। उनके बाद जो कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया गया। इसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन मनरेगा था, जो 2005 में आए। इसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 100 डेज रोजगार के अवसर सुनिश्चित की गई। ये 2 डिकेड में इसमें बहुत सारी खामियां आई, बहुत सारी खूबियां थी, बहुत सारी खामियां थी। इनको दूर करने के लिए 2025 में मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना लाया। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों का उद्देश्य मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य लोगों का रोजगार की अवसर सृजन करना था, रोजगार का अवसर सुनिश्चित करना है, जिससे कि 2047 तक हम सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत
एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। अब देखेंगे क्या कि मनरेगा को क्यों हटाया गया, उनकी जगह विकसित भारत जी राम जी योजना क्यों आई। देखिए कि लीकेज एंड करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन। अब देख रहे हैं कि ये नल देख रहे हैं, नल से पानी यहाँ से गिरना चाहिए, रिसोर्सेज यहाँ से आना चाहिए, बीच में ही जो कि मिडिल मैन जो है कि इनको खा जाता था। देखिए कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो आम लोगों तक 15 पैसा ही पहुंचता है, और बीच में ये बंदर बाट हो जाता है। तो ये लीकेज को रोकने के लिए, और मनरेगा का काम का नेचर जो था वह पुअर क्वालिटी का था, उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। उनके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट गारंटी। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन रोजगार के अवसर सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि मनरेगा के तहत जो है ये 100 डेज था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे पास में रिसोर्स आएगा, विद इन अ डिकेड ये 125 डेज 250 डेज के रोजगार के अवसर में बदल जाएगा, और जिससे कि भारत को सशक्त और शक्तिशाली बनाया जा सके। प्रियोरिटी वर्क सेक्टर, इसमें आप देखेंगे कि जी राम जी योजना के तहत और मनरेगा में क्या फर्क है। मनरेगा में किसी भी तरह के काम जो है कि दिया जा सकता था, लेकिन जी राम जी योजना में प्रियोरिटी है कि किस क्षेत्र में 4 प्रियोरिटी एरिया है, जिसमें कि आप देखेंगे पहला प्रियोरिटी एरिया वाटर सिक्योरिटी, दूसरा जो है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड डिजास्टर मिटिगेशन वर्क, उस पर जो है कि जोर दिया जाएगा। उनके बाद देखेंगे सीजनल पॉज। देखिए कि अभी भी हम कृषि प्रधान देश हैं, और कृषि को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो धान की सीजन में, गेहूं के सीजन में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो इस कारण से ये पिक सीजन में 60 डेज इसके तहत जी राम जी योजना के तहत रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होगा, जिससे कि मजदूर उसमें काम कर सके, चावल दाल गेहूं का जो उपज है उनको बढ़ा सके, उस क्षेत्र में काम कर सके। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विकेंद्रित योजना, विकसित ग्राम पंचायत प्लान, उन्हें पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग, यानी कि ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, स्टेट गवर्नमेंट के काम को, इनको इंटीग्रेट करने का, इनको जोड़ने का काम किया जाएगा, और इसको पीएम गति शक्ति से भी जोड़ा जा सकेगा। उसमें आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी रिन्यूएबल एनर्जी जिसका बार बार हम यूज कर सकते हैं, पीएम गति शक्ति योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उनके बाद आप देखेंगे वेज पेमेंट। देखिए कि जी राम जी योजना के तहत वीकली पेमेंट किया जाएगा, और मैक्सिमम 15 डेज के अंदर मजदूरों को मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिमालयन स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% होगा, और अदर स्टेट में 60% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे आप देखेंगे लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ का 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा।
अब देखेंगे कि ये मनरेगा से कैसे डिफरेंस है, वीवी जी राम जी योजना। आप देखेंगे कि मनरेगा में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, इसमें 125 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। ये डिमांड ड्राइविंग था कि जो भी रोजगार का अवसर वहां पर उपलब्ध हो उस तरह की रोजगार दिया जाएगा। इसमें प्लान है बेसिकली 4 एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया करेगा और इसका यूज बार बार जो हो सकता है, ये प्रियोरिटी सेक्टर में जोर देगा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पेमेंट करती थी और स्टेट गवर्नमेंट का 10% होता था। लेकिन जी राम जी योजना के तहत आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट 40% पे करेगा। अब देखेंगे कि इनका क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है। आलोचना क्या है कि राइट बेस्ड अप्रोच, राइट बेस्ड अप्रोच के 100 डेज अगर मनरेगा के तहत रोजगार नहीं दिया जाता था तो आप जो है कि कोर्ट में जा सकते थे, ये लीगल राइट था। इसमें 125 डेज दिया जाएगा, रोजगार का अवसर दिया जाएगा। 2 महीना का पॉज होगा और 2 महीना के पॉज होने के बावजूद भी जो कि 125 डेज रोजगार का अवसर है वो कम नहीं होगा। अब देखिए कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज तो करते हैं, अपोजिशन का काम ही है क्रिटिसाइज करना। हमारा अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल जो है कि कम प्ले करता है, डिस्ट्रक्टिव रोल उनका ज्यादा होता है। जैसे कि देखेंगे मनरेगा को लेकर करके अपोजिशन पार्टी का नारा क्या था, मनरेगा को मत मारो जैसे तुमने गांधी जी को मारा था। तो इस तरह का डेरोगेटरी कमेंट नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो हमें तो इस एरिया में जाना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि आलोचना, क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म, ये सब पॉलिटिकल पार्टी का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। इस डायमेंशन को आप जो कि इग्नोर करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी डायमेंशन में जब आप आंसर देंगे तो इस एस्पेक्ट को आप लोग इग्नोर करने का कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि ये टॉपिक से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जीएस सेकेंड पेपर पॉलिटी गवर्नेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जीएस थर्ड पेपर इकोनॉमी सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट रूरल डेवलपमेंट में आ सकता है। एसे में आ सकता है वेलफेयर वर्सेस रिफॉर्म डिबेट। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी इंटरव्यू चल रहा है, यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के बच्चों को इस पर जो है कि ध्यान देना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना उनके इंटरव्यू में भी है। उनके बाद देखेंगे इसमें तरह तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बेसिस पर इनको आप लोग जो है कि अपने से देखेंगे, क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इनको अपने से देखेंगे क्वेश्चन को। इनको अपने से जो ये क्वेश्चन देखेंगे, इनको भी अपने से देखेंगे, इनको भी अपने से देखेंगे। ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको इस पर नजर रखें आप लोग। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको डेस्टिनेशन IAS एकेडमी से और भी उपयोगी यूपीएससी मार्गदर्शन मिलता रहे।